हेलो हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रमन कुमार की तरफ से राम राम। साथियों, आज मैं गांव बजीना के अंदर मौजूद हूं। लगातार तो शाम विधानसभा क्षेत्र का सर्वे आप इस चैनल के माध्यम से देखने लग रहे हो। आपने के कुछ जानकारी लगे हुआ सारी आपने दिल्ली की दिल्ली हर गांव की आपने सुनना देखने मिला है। आज बजीना गांव में मैं पूछा हूँ, कुछ बुजुर्ग थे ताश खेलने लग रहे थे, उन तो जानकारी लेंगे क्या कुछ इस गाँव में काम हुआ सरकार के थ्रू, कितने के विकास की पहियाड़ है घूम पाया। ताऊ राम राम। राम राम भाई। ताऊ शुभ नाम बताओ एक बार अपना। मेरा भाई सतवीर सिंह है। अच्छा, तो पिछले 9 साल तक खट्टर सरकार हरियाणा में चलन लग रही है, कितना के विकास मानो होगा मम के काम होया है भाई? नो से टब्बर सीधे सीधे माड़े नौकरी लग गई से। अच्छा, जिन अपना टेस्ट क्लियर कराया उसके मुताबिक भाई लग गए हैं, उसमें तो गवर्नमेंट की सराहनीय है। तो बाकी कोई काम कर नहीं था। स्कूल का, धर्मशाला का, रोड का, कोई मतलब साधन का, जैसे हरियाणा रोडवेज है, हमारे साधन है दिक्कत से। रोडवेज बस सरकारी वा को नहीं आंदी उरे ना हमारे एक दो हमारे तुषा वाली तो बड़ी दिक्कत है, एक के दो बस आओ फिर आओ एक को नहीं। अच्छा बड़ा काम फिर चौकर तो लगाओ गांव का चारों तरफ, तो उसमें थोड़ा है ये है कि भाई। तो इस गांव में वोट कितने हैं? इस गांव में हाँ बस 3-3.5 वोट्स हैं। अच्छा, 3 अच्छा, तो उन्होंने बताओ फिर 2019 के चुनाव में उरत है इस गांव में तक किरण चौधरी जीती थी एमएलए का चुनाव, या फिर शशि रंजन परमार इस गांव में था? इसमें तो शशि जीता था। शशि रंजन परमार जीते थे? जी परमार साहब जीत रहे थे यहाँ से। तो अच्छा, कितने वोट आगे थे वो? बस नू कंपटीशन सा था, वो खास फर्क वाली बात को नहीं कि 50-100 वोटा के ऊपर नीचे होगी। अच्छा अच्छा, तो वो आगे तो मैडम के थे देख। अतो मैडम अपने 4 बार एमएलए बनाई किरण चौधरी, कुछ काम दाम हुए हैं इस गांव में तारे? महारत भाई कोई उसमें ना ये छोरी सरकार में थोड़ा हनु से भाई जिसने पढ़ाई करी वो छोरा लग गया, बाकी वो लगने को चांस कौन, पर्ची खर्ची वाला सिस्टम कौन था या। भाई साहब राम राम। नूर पूछो भाई। ठीक ठाक हो भाई? हाँ बढ़िया भाई जी। अपना शुभ नाम बताओ। परवीन भाई जी। परवीन। हाँ जी। भाई साहब ताऊ जी क्या लग रहे हैं भाई, गांव में कोई काम नहीं हुआ, पीछे से दुष्यंत चौटाला भी आ रहे थे आपके गांव में, फिर क्या कुछ मांग करी आपने, क्या कुछ समस्याएं के बारे में बताया उन्हें? वो जी जो सेंटर से पास हो वो ही मांग पूरी करके गए हैं, मतलब अपनी तरफ से को अपने कोटा में से कुछ नहीं देखे गए। गाँव ने जो भी मांगे रखी थी अपनी तरफ से कुछ नहीं देखे गए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो क्या मानो भाई, सरकार नुकान लग रहे हो कोई और विकास नहीं हुआ, नौकरी नाकरी ठीक ठाक मिली है, लेकिन और विकास क्यों को नहीं होने लग रहा है, इसकी क्या आप वजह मानो? उसकी जी क्या बताएं अब। फिर भी अपना एमएलए एमपी आओ हूँ तो बातचीत कौन करी इस बारे में? मांग रखी थी वो मुख्यमंत्री जब हमारे यहाँ गांव में दुष्यंत चौटाला जी आए थे, उनके सामने एक चिट्ठा दिया था 31 पेज का। हाँ। वो अभी तक तो क्लियर होया नहीं है। अच्छा आगे कोई संभावना हो तो बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा अच्छा, क्या लगता है हो पाएगा वो फिर? देखो जी वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, उनने जो घोषणा की थी वो जो सेंटर से पास हुई थी वही की थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। आगे आ जाओ भाई साहब। ताऊ राम राम। राम राम। ताऊ शुभ नाम बताओ एक बार। प्रेम। उस साइड आ जा भाई। प्रेम। अच्छा ताऊ, एमपी साहब हैं उरे तो 2 बार एमपी बने हैं धर्मवीर जी, बीजेपी पार्टी ते हैं, कितना काम करवाया उन्होंने? अरे किम्मी कौन करवाया? कि मैं कौन करवाया? हाँ। फिर भी 2 बार एमपी बना दिए। 2 बार तो उसकी मोदी का नाम से। मोदी का नाम था। मोदी के लहर के कारण बन गए। हाँ। अगर आपका खुद का बलबूता चुनाव लड़े तो कौन बनते गे? कौन बनते? कौन ही मना? तो ऊपर सेंटर सरकार मोदी सरकार ठीक है ताऊ, या फिर कौन? मोदी तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। अच्छा ताऊ आगे फिर धर्मवीर जी मतलब 2024 में टिकट लेके आऊँ भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर तीसरी बार एमपी बन जाएंगे वो? ना पार्टी तो इसमें तो आएगा तो मनागा, बीजेपी में तो आ गया तो। हाँ ना मना को नहीं, मतलब मोदी तो बनाएगा चाहे काम धर्मवीर करो चाहे ना करो। हाँ चाहे करो चाहे ना करो, वोट सब मोदी के। ठीक ठीक ठीक। हाँ। ठीक है ताऊ जी। हाँ। आओ भाई साहब।
राम राम भाई साहब। राम राम। अपना शुभ नाम बता दो। बंसी बंसी के काम कराया करो? खेती वाला है। खेती वाला काम में मुआवजे मिले हैं कि पिछले 2-3 साल में? मुआवजे किसी के आ जाए लगभग थोड़े को एक आध गया हूँ घने को नहीं आंदे। घने को नहीं आंदे। हाँ। तो उप मुख्यमंत्री भी आए थे दुष्यंत चौटाला, उनका उनती कौन बताई आपने यह चीज? उन कौन बताओ तो इधर तो और मांग थोड़ी थी। और क्या कुछ मांग रखी थी फिर? जो थोड़ी सारी 12 स्कूल के 12 में ये अच्छा, तो फिर कोई मांग पूरी हो पाई है कि उनके बाद से को नहीं हुई मांग मूंग कि में पूरी को नहीं हुई? हाँ। काम कुम किसा का मानो सरकार का फिर? सरकार सरपंच तो कराने लग रहा है सारा चौकर तो लग रहा हूँ। अच्छा, सरकार तो खुश हो फिर? हाँ सरकार तो खुश है। खुश हो खट्टर सरकार तो। हाँ कई भाई साहब कई नु कहने लग रहे हैं बीजेपी तो खुश है लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर साहब तो खुश को हाँ, नहीं। इस तो काम तो को नहीं हो रहा है। इस तो खुश को नहीं, और इस तो काम तो को नहीं हो रहा है। काम को नहीं दे। अच्छा, फिर 2024 में चुनाव बदलाव चाहो या तीसरी बार खट्टर सरकार? जीप का बीजेपी ने चाहो हम तो बीजेपी ने चाहो। हाँ। बीजेपी पिछली बार दावा कराया करती 75 पार लेकिन सीट आई 40 है। जेजेपी के साथ समझौता करना पड़ा, जीत सरकार चली। आप कह रहे हो फिर बहुमत क्या होगी? फिर आनी चाहिए। आनी चाहिए। हाँ फुल आनी चाहिए। अच्छा, धर्मवीर सिंह भी क्यों काम करा रहे हैं आपका MP आड़ा है? ना कोई काम कौन कराए। कोई काम कौन करा रहे? मोदी के नाम तो चुनाव लड़ गए, हाँ। जीत गए। क्या करो यार, CM में कौन करवांदा और देखता है कौन बता। तो कई गामा में बातचीत करूँ ना तो लोग कहा बीजेपी तो ठीक है लेकिन मुख्यमंत्री तो ठीक को नहीं मामला, मुख्यमंत्री ठीक को लगता। CM साहब ने तो सारे एक समान है, ठीक है। उन देखना चाहिए सारा हरियाणा है उसका से हो तो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, कोई पंजाब राजस्थान का थोड़ी है। उसके लिए तो सारे जो लोकसभा लगा ले विधानसभा लगा ले सारे उसके अंडर में हाउस हैं, तो उन्होंने सोचनी चाहिए यह बात। तो भेदभाव तो कहीं भी नहीं करना चाहिए। वोट तो सारे दें। ये लग गया था वो भेदभाव हो रहा है कि में इस हल्के खातर? हाँ, इस खातर तो बिल्कुल रूल तो किरण आवे किरण बने वो सरकार को नहीं, वह क्या करेगी बताओ आप। सरकार एक टाइम में उड्डे की सरकार थी, 6-6.5 साल मंत्री रही थी, तो उस टाइम कितने काम हुए थे? भाई देखो उस टाइम ऐसा है, वह उड्डे खेमम चलेगी तो लोग यहाँ नाराज थे। उड्डे खातर वोट कौन दी थी? उड्डे तो उड्डा साहब तो भी कितने खिलाफ है। उड्डा साहब कैसे 3 ज्ञान बन रही है जावा किरण चौधरी की। 36 कांकड़ा रहे इनका तो। हाँ, बाकी इस हल्के का नुकसान तो नहीं होता हो किते उड्डे से उड्डे से तो होता है, लेकिन किरण की तो पर्सनल वोट्स हैं। अच्छा, वो थोड़ी, ये तो चौधरी बंसीलाल का गढ़ है तो सामा लगा तो विदेशन तो किसकी हो जाती है। लेकिन यह मैडम एक ली के करे सीट तो और कौन आंदी है। ये सारे कांग्रेस वाले से पाटम पाट रहे, कोई उस सती रणदीप सुरजेवाला उसके साथ से, कोई उड्डे के साथ से, कोई किरण का साथ है। ये बट के आपस में डिवाइड हो गए। तो इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। इसका फायदा बीजेपी को जाता है, ये तो हमेशा होती आई है, ठीक है। और तो दुष्यंत चौटाला भी गाँव में आए थे। इस गाँव में कई गाँव में इसे अलकम कई गाँव में उन दौरे करे थे, तो उनका क्या दबदबा मानो इस अलकम है जेजेपी का? ना, यहाँ जेजेपी का कोई जनाधार नहीं। वैसे तो कोई कुछ भी कही जाओ, चलो तो सत्ताधारी लोग हैं, वो तो किमें भी कही जाओ, लेकिन वो मैडम का जनाधार ज़्यादा है तो शाम अलकम। अच्छा, 2024 में फिर कौन सा हुर्त है MP? शशि रंजन परमार या फिर किरण चौधरी? नहीं, वो तो कैंडिडेट पर निर्भर करेगा ना। वैसे वोट तो बीजेपी को जाएंगे मोदी की वजह से। MLA के बताऊँ? हाँ, मिलने की नहीं, सरकार ऊपर होगी नीचे ये बनाऊंगी गठजोड़ कर कराए कि मैं भी चाहे जैसे ये जेजेपी से समर्थन ले रखा था है 10 विधायकों का। हाँ, तो इन्होंने गठजोड़ से वो सरकार बनाई, कुछ निर्दलीय ले लिए, इन्हें अपना कोटा पूरा करा लिया। सरकार इन्हें 5 साल चला दी। हाँ। ये बात का देखो पब्लिक का क्या रुझान रहे, वो तो पब्लिक के ऊपर भी तो डिपेंड करा है, एक राजनीतिक पर थोड़ी करे से। ठीक है, यहाँ तो राम राम जी। राम राम भाई। अपना शुभ नाम बताओ एक बार। वीरेंद्र सिंह भाई। वीरेंद्र सिंह। गांव में कितना विकास मानो हो 9 साल में खट्टर सरकार में? भाई नो कमेंट आप कोई वो कौन खवा इस पर।
हैं? ना आपकी विधायिका के बता दो कितने काम करवाओ है? ना कोई विधायका का कोई काम को नहीं मारा गम भाई ना। हाँ दुकानदार तो पूछो। चलो दुकानदार तो ही पूछ लेंगे। फिर एक दो बात तो बताओ। आओ भाई साहब आओ, बैठो, बैठ जाओ रे। हाँ बैठ जाओ, उस साइड आ जा भाई तू। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। शुभ नाम बताओ अपना अपना। नाम भवानी सिंह शेखा होता भाई। अच्छा, के दुकान चलाओ भाई साहब? हाँ, दुकान। कितने साल तक? 7 साल से। 7 साल तक। भाई साहब सरकार तक कितने खुश हो? खट्टर सरकार था हरियाणा में। खट्टर सरकार तो खुश को नहीं भाई, हरियाणा में सेंटर में खुश था। प्रधानमंत्री तो खुश हो, मोदी तक। खट्टर तक खुश को नहीं। खट्टर तक खुश को नहीं। क्या बात हुई भाई साहब, इतना नाराज किस तरह? ये नाराज हमारे जिले में कोई संभालनियात को नहीं। हमारा जो तुसाम ब्लॉक है हाँ। इसने संभालनियात को नहीं कोई। भेदभाव हो रहा है इसके किले, क्योंकि विपक्ष की लीडर आड़ता बना है तो उस कारण भेदभाव हो रहा है। यही कारण है। यही कारण। तो भाई इब कनू कहने लाग रहे हैं भाई, शशि रंजन परमार का यो दावा है, पिछली बार चुनाव लड़ रहे 18,000 वोटा आ रहे थे। इब कनू कहने लाग रहे हैं भाई किरण चौधरी ना हरावांगे और कमल खिलावांगे। क्या लागे है? कौन खिला भाई? कौन नहीं खिला? किरण चौधरी ने हरानिया को नहीं, क्योंकि भाई गांव गांव काम कर रखा है। अच्छा, हाँ, जो जितना पानी है नहर है सारे किरण चौधरी की वजह से आ रहे हैं। भाई साहब एक टाइम था बंसीलाल परिवार का पूरा भिवानी गढ़ होया करता। आज एक सीट पर सिमट रहे हो गढ़, तुसाम की सीट पे। यो क्या कारण मानो भाई? कारण काम का है। बंसीलाल ने जो भिवानी में काम कर रखे और किसी ने करवाया को नहीं है। नहीं मतलब भिवानी में काम करा तो भिवानी की 6 सीट आनी थी ना। एक क्यों आवा फिर? एक तो इसका मतलब इसका वो वजन है इसमें इतना है किरण चौधरी में, इसमें बंसीलाल परिवार में। बंसीलाल परिवार के तो वो भी है ना, अनिरुद्ध चौधरी और भी। हाँ वो भी हैं। उनकी तो सीट ना लिखती। उसकी कौन लिखट दी? इसका कारण यो है कि भाई यो जिस तरह किरण चौधरी है या अड़े दौरे लगाओ है, काम करवाओ है, इस वजह से डायरेक्ट लिंक हो रहे हैं लोग आते हैं। इसके वर्कर हैं गांव गांव में बहुत ज़्यादा। अगर सरकार भी काम करवाती या करवाना पे होती तो अच्छा, अजय फिर इन्नू है सरकार से को नहीं गणे वो करे को नहीं, सरकार के खिलाफ जा सारा सौदा। तो फिर 24 में मिले फिर 5वीं बार किरण। हाँ 5वीं बार किरण यहाँ से तो किरण है कन्फर्म है। कन्फर्म है। तो बीजेपी का कोई आओ चाहिए? बीजेपी का कोई आओ। अच्छा, फिर अपना एमपी साहब भी कुछ काम दाम कराओ है, गाँव में दौरे लगाओ है को नहीं आंदे? धर्मवीर आ जाओ है, लेकिन कदे 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 कदे। काम- इब आपको तो कई गाँव में मैनू कहने लग रहे हैं भाई, दुष्यंत चौटाला आया था बजीना गाँव में तो कुछ तोहफे दे के गया होगा कुछ। वो पूरे हो जाती जानी है भाई। कोई नहीं कि मैं काम चालू भी होया उन चीज़ों पे। भी कोई काम शुरू करने उन पर जो डिमांड रख के गया था, गांव ने डिमांड रखी थी, वो उसने डन तो कर दी थी, लेकिन इब कोई कार्य को शुरू हुआ। कुछ मांग आपने रखी थी भाई, एक दो बताओगे? क्या रखी थी कड़िया? गौशाला का था। अच्छा, गौशाला की 4 दीवारी के। हाँ ना, 2 रोड थे, लिंक रोड और कैरू का निगाना कैरू का। हाँ, बजीने से निगाना और बजीने से कैरू। हाँ, दो है कई मांग रखी थी हमने। उन एक वाटर सप्लाई करे थे भाई, पानी वाली बड़ी दिक्कत है, नीचे का भी पानी कौन रहा, यहाँ तो पीने पानी की नौबत है। तो भाई साहब एक चीज़ और बताओ, पूरा किसान ना मुआवजे किसे के मिला है? मुआवजा कौन मिलता भाई? अरे कौन मिलता? 2 साल हो गए, 2 साल पहले दिए थे। अच्छा, खट्टर सरकार बनी उस टाइम पर आया था। आए थे। हाँ कपास का आया था, लेकिन अब 2 साल तक उसको नहीं आना रहा। यह मांग भी रखी होगी दुष्यंत चौटाला का से ना या कौन रखी थी? और रखी। अच्छा, ये भाई साहब खट्टर सरकार ने बीपीएल कार्ड बनाए थे नए, और कुछ कटे भी थे, बहुत घने कार्ड कटे भी। आपका काम में कटे? कटे, खूब कटे, लेकिन इसमें भी कया इसे तो कट गए जिन पर इनकम बिल्कुल को नहीं, इनकम सोर्स भी को नहीं। और ईशा के जो अब तक हैं जो इन पर इनकम काफ़ी है, सोर्स भी हैं, वो इतना ही बीपीएल ले रहे हैं। मतलब जिसका कुछ भी जुगाड़ नहीं था, जिसका खान मतलब यो कह लो दाने नहीं थे, उसका भी पहले कार्ड काट दिया। बढ़िया भी को नहीं है, बढ़िया भी बढ़िया भी को नहीं है। इसे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जिन पर इनकम के बहुत ज़्यादा सोर्स हैं। अच्छा, हाँ उनका तो राख दिया और वह थे उनके कट गए। भाई ये फैमिली आईडी तो है, फैमिली आईडी में इनकम किसी की तो 2 लाख दिखा रखी है, किसी की 10 लाख दिखा रखी है। भाई साहब सरकार ने इस फैमिली आईडी बनाई, इसके कोई सर्वे कराए थे गाँव में? ना को नहीं हुई है, कोई सर्वे नहीं हुए, मन मर्जी तो लिखे गई। हाँ मन मर्जी तो लिखे ईब जो उन्हें ठीक करवावा, हाँ तो काफ़ी टाइम लग गया है। अच्छा अच्छा। हाँ तो भाई साहब क्या मानो हो, कई लोग तो इसने नुकड़ लग रहे हैं भाई,
इसकी ज़रूरत भी कौन थी, क्योंकि पहले भी राशन लोगों ने मिला करता, राशन कार्ड थे, इसकी कोई खास जरूरत थी कि तो है भाई, सर्वे करवा के जिन जरूरत है, जिस तरह गरीबी रेखा तो नीचे का आदमी है उन्हें तो मिलना चाहिए, बट जो पीछे जिन पर सोर्स है उन्हें टाल कर दे। अच्छा। तो भाई साहब एक लास्ट सवाल है, तीसरी बार खट्टर सरकार या बदलाव? बदलाव। किसकी चाहो सरकार? कांग्रेस सरकार हरियाणा में। कांग्रेस में सीएम कौन भाई साहब? सीएम किरण चौधरी। सीएम किरण चौधरी। भाई साहब गुटाम बट रही है, नुकसान बहुत हो रहा है कांग्रेस का, इस चीज़ ना आप भी जानो हो। यह तो बात मानना है, नुकसान हो रहा है, लेकिन भाई काम हमारा तो वही करवा सके। अच्छा वही करो। हाँ भाई साहब दुष्यंत चौटाला की भी आपने बता दी, भाई कोई जनाधार दिखता नहीं। परिवार पार्ट गया तो एक पार्टी और निकली थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, उनका भी कुछ लग गया है हरियाणा में जनाधार? हरियाणा में कौन नहीं भाई, हरियाणा में तो ज़्यादा तो आपकी है। उनका थोड़ा बहुत से ना, वो तो जींदर सरसार इस साइड में से, और कोई नहीं कहीं भी। अच्छा तो वो आम आदमी पार्टी भी भिवानी के अंदर रैली कर रही थी कुछ दिन पहले, इसमें भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे, तो क्या कुछ लग गए, उनका भी कुछ बन पाओगा हो रहा है? भाई इनका कोई नहीं, ऐसा कोई फिलहाल तो उनका जनाधार कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे क्या माहौल हो पब्लिक का वो भाग्य समय बताओगा। आप किसके चाहता हूँ सरकार 24 में? राम तो हरियाणा में इसके चावा था, हरियाणा में कांग्रेस ऊपर बीजेपी। हम तो चावा था इसकी केजरीवाल वाला सौदे की। केजरीवाल चाहो आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी हरियाणा में ये तो लुट्टन खसोटन केस है। कौन सी होता हूँ लुट्टन खसुटन की? ये सारी है जितनी भी, कांग्रेस ला ले, चौटाला की ला ले, और ला ले, हाँ। ये सारी है एक, या बीजेपी तो सब को नहीं नो लगाने। अच्छा बाकी ये तो सारे लुट्टन केस हैं भाई, कि अपना अपना काम करें से पब्लिक का, आम आदमी का काम तो कोई नहीं होता ना। चलो तो धन्यवाद आपका। तो ये चक्कर है, ठीक है भाई, धन्यवाद। भाई दोस्तों आपने सारी चीज़ें सुनी हैं इस वीडियो में, के कुछ लग गया अपना राय दियो कमेंट के जरिए, और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। मैं गाँव बजीना में दूसरी जगह चल हूँ भाई, अपना विचार किसी के लगे अपनी राय जरूर दियो, मैं दूसरी जगह चलना तो राम राम। राम राम। शुभ नाम बताता हूँ? धर्मवीर। धर्मवीर। तो पिछले 9 साल तक खट्टर सरकार चलना रही हरियाणा में, कितने काम मन होता हूँ, कितने काम गाँव में हुए हैं? काम खूब होने लग रहे हैं। खूब होने लग रहे हैं। कोई संस्था भी बनी तो कोई मतलब स्टेडियम बना हो, कोई अस्पताल बना हो, कोई सी चीज बड़ा है वो स्टेडियम बना, उससे बात कर ली। राम राम जी। राम राम भाई। शुभ नाम बताओ अपना? सुनील शर्मा भाई। सुनील शर्मा। के कुछ काम करो आप? मैं तो भाई ये अड्डा छोटी दुकानदारी करूँ। अच्छा। हाँ कितने काम हुए हैं खट्टर सरकार में 9 साल में इस गांव में बजीना में? भाई सारी तो ये गली पक्की होगी। अच्छा। हाँ सारिया में कीचड़ थे। हाँ और खूब बढ़िया था भाई, कानून का बोलबाला, बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं भाई। अच्छा। हाँ मतलब खुश हो सरकार से? हाँ सरकार तो हम खुश हैं भाई खूब, और इसी सरकार आनी चाहिए भाई। 24 में तीसरी बार खट्टर सरकार चाहो या बदलाव चाहो? ना हम तो हमारी ओर तो खटरे आओ। तीसरी बार भी? हाँ तीसरी बार भी चाहे अच्छा, तो। सेंटर सरकार तो कितने खुश है मोदी? सेंटर तो बहुत खुश है, सेंटर तो बहुत खुश है। अच्छा। सेंटर वाली तो बनी रहा हमेशा ही आए। हाँ अच्छा हमेशा बनी रहे। हमेशा ही आए बनी रहे। अब खेती किसानी करने वाले भी हुआ रहा है। हाँ सारे खेती करनी है, किसानी करनी अच्छा है। फिर मुआवजा भी मिला है कि इस सरकार? मुआवजा इस सरकार में आई एड़ा मिला भाई, इस मिला है कि पिछले 2 साल तक? इसी तो आया है कौन से भाई, ईब का आया नहीं भाई, मुआवजा कौन मिला? ईब बाड़ी बूढ़ी में खराबा चल रहा है कि ईब हाल फिलहाल? हाँ बाड़ी में खराबा था। इसका भी सर्वे करा लिया गया पटवारी वाली गांव में? पटवारी सर्वे करके गए, नाइट के बोले वो देख नहीं बोले, तो कंपनी वाले नाइट के बोले प्राइवेट जो कंपनियां करा रखा था, बीमा करा रखा था ना, हाँ। वो उनके पैसे वापसी आ गए, और सरकारी जो जिसने बीमा करा रखे हैं उनके पैसे नहीं आए वापस। किसान की जाएंगे जो प्राइवेट तक करवाए थे जिसने सर्वे? जो प्राइवेट तक कराए थे वो किसान उड़ जाएंगे, जो प्राइवेट वाला बजाओ, सरकार के ऊपर भरोसा नहीं तो प्राइवेट वाले कितने जाओ चाहिए। हाँ भाई सरकार के ऊपर भरोसा। मुआवजा कौन है, जो फार्म पर रखे थे? कौन से सन में मिला था पिछला मुआवजा? कौन सा मिला था? 2020 में 21 में? 20 का कहाँ थे? 20 का केजरा दिया था एक बार, जो बाड़ी का दिया था वो 20 का मिला था। हाँ अच्छा नौकरियाँ क्या हाल चाल है? नौकरी किसी के लग गए हैं? भाई बिन सुपार को लग गए बच्चे। कितने एक बालक लग गए 9 साल में? 9 साल में बहुत देश में एक बार ईब भी लग गए हैं, कम से कम 20 बालक ईब भी लगे गाँव बजीना में।
अच्छा, बीच इसमें वाला खाना हमारा तो बिना रोक टोक के बड़क लग गया भाई, कोई सिफारिश नहीं, कोई किसी का पीछा नहीं लग गया। तो नु कहने लग रहे हैं विपक्ष की पार्टियां भी कहे हैं, कई दूसरे लोग भी कहे हैं भाई, नु कहने लग रहे हैं इस सरकार में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, जितनी भ्रष्टाचारी यह सरकार है, मतलब जितनी रिश्वत इसमें चल रही थी, किसी में कौन चल रही? भाई हमारा गांव में तो यो काम होया कोई, हमारा गांव में तो एक पैसा तो रिश्वत का किसी का लग गया नहीं सर। और इस सरकार में जो जितने बच्चे लगे ना, हमारे किसी सरकार में तो लग गए को नहीं, इसमें लगे सब तो ज्यादा किसी में लग गए और किसी में लग गए को नहीं। अच्छा, मतलब तो सरकार ने 10 में तो कितने नंबर देना चाहोगे? हम तो 10 में 10 देंगे भाई। अच्छा, 10 में 10 दो। 10 में 10 देंगे। अच्छा, आपकी विधायिका कितने काम करा रही? विधायिका भी आपने 4 बार बनाई, किरण चौधरी, वो किसे काम करा रही? किरण चौधरी का हाथ में तो कोनी कि में नहीं सर, उस टाइम में जब हुड्डा की सरकार थी 10 साल है, उस टाइम मंत्री थी किरण चौधरी, उस टाइम कितने काम हुए थे? उस टाइम काम क्या होगा बताओ ना। नहीं, मंत्री तो कुछ भी करवा सके है। भाई हमारा तो इसी नज़र हम कोई काम आया कि एक स्टेडियम का तो बोल के गए थे भाई वो। अच्छा, वो मेरे हिसाब से बनेगा कि नहीं बनेगा इस बात का हमने बेरा को नहीं। अच्छा, वो ई बना है, तो 9 साल ई खट्टर सरकार ने ई भी बना है। बताओ वो लाग रहा है चेजा उसका भाई। हाँ, स्टेडियम का। हाँ घोषणा तो हुई थी। हाँ, घोषणा तो हुई थी भाई, कार्रवाई मेरे हिसाब से शुरू को नहीं हुई से। अच्छा, हाँ, पिछली बार शशि रंजन परमार उड़त जीत की लकड़े थे या इस गांव में आ रहे थे? इस गांव में जीते थे भाई, इस गांव में जीते थे भाई, शशि रंजन परमार इस गांव में जीते थे। कितने वोट थे? इस गांव में 200-250 वोट जीते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, गांव तो हर साल बीजेपी मतलब ये तो कई साल जीत दिया उसे, हार तो कांग्रेस इस गांव तक जीत दी को नहीं। किरण चौधरी तो हराओ हारत है। हाँ, गांव में तो हारा है अच्छा, बीजेपी। फिर तम इब एमएलए का बदलाव चाहो या फिर शशि रंजन परमार भारतीय जनता पार्टी? हमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का एमएलए हाँ बीजेपी का चाहो? हाँ बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी के वोट गिरो मतलब आप? हाँ गिराएंगे बीजेपी के, थे कांग्रेस ही है लेकिन बदला से दिल्ली तो होया गिरा करे यार। फिर कांग्रेसी थे, बीजेपी में गई, के कारण होया? वो नहीं घमंड सा हो जाए कि मैं कोई किसी बढ़िया करे मानस ने। सरकार ने। हाँ, नहीं है कांग्रेस में आपकी सुनवाई कौन हो रही थी? कि वर्करां की सुनवाई नहीं हो रही थी? पहला नंबर तो हमारा है था कांग्रेस में पार्टी पे। ये इतने पहले बदली सदली हो जाया करे न, कोई किसी का नंबर बनाने खातर चढ़ जाए, कोई किसी का नंबर बना जाए उसका नहीं हाथ मार लेना, नहीं गलत सामने में आई जाएंगे। एमएलए फिर बीजेपी का चाहो तो शाम तक? बीजेपी का, बीजेपी। हाँ जी, लोग नु कहे भाई 5 में किरण फेर बन जा रही है, तो हमनु को शशि रंजन परमार ने मतलब भारतीय जनता पार्टी बन गया। एक बार पता एक रात में एक रात में बदल जा प्रोग्राम। चेहरा देखा जाएगा भाई। चेहरा मतलब फिर शशि रंजन परमार आओ फिर के लगे तो फिर शशि रंजन परमार आओ तो फिर की फिर देखी जाएगी भाई। हाँ भाई, एक लाख तो या हो जाए जीतते कोनी भाई। हाँ ठीक से, एक लाख बजीने काम तो कौन जीतते? जीत रहा जो हमेशा। राम राम भाई साहब। राम राम जी। अपना शुभ नाम? ओमवीर सिंह भाई। ओमवीर सिंह। क्या करे थे भाई साहब, बोलो। मैं बोल रहा था जैसे हर बार किरण गांव बजीना से जीतती थी, अब की बार हारी थी वो यहाँ से। ये कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी जीत रही है यहाँ से तो कई साल से। नहीं, इलेक्शन में बजीने से जीतते थे किरण चौधरी। अच्छा अच्छा। अब का जो इलेक्शन हुआ था अभी उसमें हाँ, तो किरण चौधरी, हाँ, तो उसमें पहली बार ये आ रही है यहाँ से भाई साहब, गांव से। यो और के अब कारण भी आगे भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अभी आई थी ये वोटों के लिए, उसके बाद इसने कभी भी गांव में कुछ करने के लिए नहीं आई। भाई तुम वोट ले लिए दे या क्या करना है नहीं है। हालांकि एमएलए तो है, लोगों ने वोट दिए इसको। जैसे विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन एक एमएलए जो बन गया वो सबके लिए होता है उसका। बिल्कुल, उस हल्के की रक्षा करना हाँ, उसी का काम है। लेकिन उसको कभी आके ये पूछा कि भाई इस हल्के में क्या काम करवाना क्या नहीं करवाना, कभी नहीं आती वो। अच्छा, बस उसके पास एक ही जो आता है, मेरी सरकार नहीं है। उससे 10 साल तो इसने ये बोल दिया कि मेरी सरकार नहीं है। 10 साल पहले उसने बोल दिया कि मेरी हुड्डा से नहीं बनती, हुड्डा काम नहीं करवाते। तो ये तो शाम देख लो, एक लुहारू देखो जेपी दलाल ने चमका, एक तो शाम हल्का देखो क्या करवा रखा है। आज भी बैकवर्ड में ही वही आता है कि इसमें कुछ काम में मानते हो आप अच्छा काम होया? बिल्कुल जी, लोहारू का बढ़िया काम करवा रखा है। साहब, जो भी किसानों का देखा है तो जेपी दलाल बहुत बढ़िया कर रहा है। अभी तो आया, ये तो किरण तो बहुत पुरानी है, इसने इतना करवाया नहीं कभी, ये करवाना चाहिए। ये खाली पक्ष में रह जाती है। नू कहने लग रहे हैं लोग भाई जेपी दलाल ने लुहारू खातर ज्यादा काम कराया है, पूरा हरियाणा में नहीं कराया, क्योंकि हरियाणा के कृषि मंत्री बनाए थे वो। देखो पहले, इससे पहले हुड्डा बना सीएम, हाँ। रोहतक का कोई विकास नहीं था। आज रोहतक देखो क्या बना गया वो। अच्छा। बनाया रोहतक पानी पर जज जरेज में इसने काम करवाए। बंसीलाल का
गृह क्षेत्र था ये, इसमें इसने कुछ नहीं करवाया। अच्छा। बोल देते हैं कि सड़क लिखड़वा दी, ये तो वास्तविक थी भाई, टाइम कोई भी आता हो तो लिखड़वाता, नहरें लिखड़वा दी, रजवाल गया, इसमें पानी तक नहीं आता अच्छी से। तो क्या करवाया इसने, बस एक पक्षपात रहा है, किरण चौधरी हो या बंसीलाल हो, ये वो नहीं थे। आपके गांव में अब के 9 साल में कितना विकास हो, क्या क्या संस्था बनी है 9 साल में? गांव में तो 9 साल में जैसे वही इसमें एक तो ये बनाया था, क्या नाम है, स्कूल की भी 4 दीवारें हुई है, अंबेडकर भवन भी बना है इसमें, और भी मंदिर वगैरह कुछ बनते रहे हैं गांव में। गली वगैरह भी सही काम हुए हैं जो पहले नहीं थे, वो अभी लगभग गलियां गांव की पक्की हैं। भाई साहब, सरपंचों पर कितने न कितने अंकुश लगा दिया, सरपंच ये कहना लाग रहे हैं भाई 2 लाख के टेंडर देखी न सरकार ने, ई टेंडरिंग का बिल लिया की, इस पर क्या कहना चाहोगे? ठीक है जी, वैसे फिलहाल के सरपंच काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी जो फिलहाल है सरपंच काम करवा रहा है गांव में, सफाई का भी विशेष ध्यान है। लेकिन सरपंचों ने पंचकुला जाके धरना दिया था, वहाँ से खट्टर सरकार ने लाठीचार्ज किया, इनको वापसी तो माल खाने का चक्कर था भाई। अभी जो सरकार कर रही है वो गलत नहीं कर रही है, आगे भी जो सरकार करेगी, सरकार का जो काम करवा रही है वो ठीक है, उसमें गलत तो कुछ कर नहीं रही सरकार। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सेंटर से कितने खुश हो? बिल्कुल है जी, सेंटर 100%, मोदी सरकार से खुश हो? 110%। अच्छा भाई साहब, हम तो हरियाणा से भी खुश हैं जी, खट्टर है, हरियाणा है, हमारे गांव के बच्चे लगते हैं, बगैर पैसे लगते हैं, अभी भी लगे। आज से पहले जो भी कांग्रेस सरकार है, कोई भी गांव का बच्चा बगैर पैसे नहीं लगा, या कोई लगा ही नहीं। अभी तो हमें ऐसी उम्मीद रहती है कि कोई भी बच्चा हरियाणा गवर्नमेंट का फॉर्म भरता है तो ये तो उसको उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं उसका नंबर आ जाएगा। भाई साहब, ये अपने सीएटी वाला मुद्दा हो कई दिन से अटका पड़ा है। अभी सुनने में आया है कि सीएटी का ये नए साल से शायद कैंसिल कर रहे हैं। कल की हेडलाइन आपको भी पता होगा, आपने तो शायद वो हो जाए, सही है वो हट जाए तो, क्योंकि काफ़ी बंदे हैं भाई। अभी आजकल तो पढ़ाई का ही है, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत। इस सरकार में तो यही है। युवा ये कहने लग रहे हैं भाई सरकार फार्म भरवा ले है, रुपये ले ले है, लेकिन जब देना जमा पेपर तो कह दे रद्द हो गया पेपर। यहाँ कुछ इस सरकार की नाम में कुछ ना कुछ नहीं, इसमें कुछ आई है दिक्कत बच्चों के, क्योंकि काफी बार एक ही पेपर दोबारा दे दिया, अगले दिन दे दिया, तो इसमें भी कुछ है। लेकिन अभी किराया भाड़ा भी लग गया भाई, बच्चा का नुकसान तो है जी, बिल्कुल परेशान हो बच्चे, मायूस हो। हाँ बिल्कुल होंगे जी, क्यों नहीं होंगे। हर बच्चे के पास ये थोड़ी है जो फॉर्म भरता है, अगर उसका खुद का बिजनेस क्यों जाएगा वो जॉब के लिए। अच्छा भाई साहब, मोदी सरकार एक पॉलिसी लेकर के आई थी जिसमें 4 साल की आर्मी बनाई गई थी, उस तक बालक कितने खुश हैं गाँव के? उससे गांव के जी ना खुशी हैं, बहुत बच्चे हैं अभी आजकल। देखो हमारी फैमिली में भी आर्मी के काफ़ी हैं, हम लोग लगभग इसी पे ज़्यादा निर्भर रहते थे, आर्मी पे, और हमारे बच्चे भी जाके इसी को देखते हैं ज़्यादातर जॉब कि आर्मी में ही और कहीं नहीं होगा। कांग्रेस सरकार थी तब भी यही देखते, क्योंकि सेंटर से आर्मी का तो हो ही जाएगा। तो अभी ये जो 4 साल की इसमें कुछ बच्चों का ये चला है कि भाई मतलब मायूस हैं, क्योंकि 4 साल कुछ ज़्यादा नहीं है, और उसके आने के बाद कोई अभी ये थोड़ी पता है कि किसी को जॉब मिलेगी प्रबंध नहीं है, मतलब जॉब मिल पाएगी नहीं भाई। क्या हुआ उसमें तो कुछ होना ही नहीं है ना, अभी कुछ किसी को पता नहीं है, कोई कंपनी उठाएगी या कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कितना लेंगे, ये कोई गारंटी अभी उसमें नहीं आया ना। अभी 4 साल भी कम बालक हुआ, 5-5 साल हमने दौड़ लगाई, मेहनत करी, फिर नौकरी हमारी 4 साल की कर दी, 4 साल की कर दी। फिर कोरोना में भी काफ़ी बच्चों को नुकसान हुआ था, जिसमें एक ही भर्ती मिली उन लोगों को। या अगर उनको ज़्यादा मिलती तो कुछ और बच्चे निकलते, क्योंकि उन्होंने 3-3 साल मेहनत, 4-4 साल की 5 मेहनत थी, वो सब चली गई, और वो एवरेज हो गई उस टाइम। उस एवरेज से बढ़ाने के लिए सरकार ने खाली एक भर्ती दी उनको, उसके बाद उनको और एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। हालांकि देना चाहिए था, 2-3 साल जो खराब हुए थे उसके हिसाब से उनको टाइम दे देते। भाई साहब, कई बालक नू भी कहाँ है भाई, अगर यह पॉलिसी 4 साल की लानी थी तो यह अफसरों पर भी लागू होनी चाहिए थी, या सिपाहियों पर क्यों लागू करी? वो तो जी सरकार अपना यही देख रही है कि भाई इसमें इतना बजट है, इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, हर जवान को ये जगह मिलेगी, हर आदमी को मौका मिला है। लेकिन हर आदमी को मौका तो मिल गया, 4 साल में उसने ज़िंदगी थोड़ी पूरी कर ली। 4 साल के बाद भी तो उसने अपनी लाइफ चलानी है आगे, और 4 साल में सबसे बड़ी कर दी उन्होंने 1 साल में 1 महीने की छुट्टी। तो 1 महीने की छुट्टी, तो ये इन्हीं का पैसा इन्हीं को दे दिया जी। ये ज़्यादा सरकार इस पर है ना अपनी जेब से नहीं दिया, सरकार का कोई दबाव नहीं है इसमें। सरकार ये पॉलिसी लेकर के आई, इसका मेन कारण बजट बता रही थी, बजट कहीं ना कहीं कम है सरकार के पास। तो मैं न्यू कहना चाहूँगा भाई, जितने भी यार MP बनाए, जितनी बार MLA बनाए, जब बजट कितना आ जाए सरकार उन इतनी पेंशन देने लग रही। यही तो अपना देश का दुर्भाग्य है, समझ लो जी। अभी हर बार एक MLA बनता, उसको हर बार पेंशन बढ़ जाती है,
उसका सबसे ज़्यादा न उसकी कटअप होती है, उसकी हर सुविधा देती है, लेकिन इनको क्यों नहीं देती? जो देश की रक्षा करते हैं, एक बार एक शहीद हो गया, पूरा गांव आसपास के मंत्री आगे भाई हमें बहुत दुख है, लेकिन वो एक ही दिन का दुख है, उससे आगे उसका क्या हुआ? उसको क्या मतलब दिया? जितने बस पैसा MP दे हैं, दिया, जितने उसको MLA फैसिलिटी नहीं दी जी। वो 4-4 5-5 बार बन गए तो 5-5 उनकी तनख्वाह बना रखी है। 5 बिल्कुल बना रखे हैं जी। कितने पैसा तो राजनीति खा रही है ना। सबसे पहले तो जी इन्होंने आर्मी के जो जवान हैं उनको ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक मतलब सबसे जब अपना देश के जवान ही स्वस्थ होंगे या हर चीज़ में उनके पास कुछ होगा तभी तो देश आगे कुछ कर पाएगा। अभी इनको 4-4 साल कर दिए, कहाँ तक जाएंगे? अभी ये आने के बाद या तो कोई जॉब ढूंढेंगे या कहीं मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे 4 साल के बाद? 10 लाख आज के टाइम में कोई ज़्यादा नहीं है। 10-11 लाख रुपए दे रही है, 10-11 लाख रुपए आके वो शादी कर ली या घर बनवा लिया, तो आजकल वो भी नहीं हो पाता, इतनी महंगाई है, तो वो उसके बाद करेगा क्या? तो मतलब भाई जो पहले वाली पॉलिसी थी कि 100 की 100% रखा करते वो ठीक बढ़िया थी, बहुत बेस्ट पॉलिसी थी वो, उसमें सही था। उसे लंबा टाइम तक वो जॉब करते थे, सैलरी मिलती थी, अच्छे मेहनत से वो काम करते थे, अच्छी ड्यूटी। और हरियाणा लगाओ, राजस्थान है, पंजाब है, ये इधर के जवान सबसे ज़्यादा हैं, तो ये हाँ आर्मी के अंदर तो ये इच्छुक भी थे। हमारे गांव के भी बहुत ग्राउंड में भरा रहता था, अभी बहुत कम इच्छुक हो गए, क्योंकि वो लगना नहीं चाहते। 4 साल में उनका भविष्य नहीं पता क्या होगा, 4 साल के बाद का क्या होगा उसमें तो अभी तक है ही नहीं। चलिए भाई एक लास्ट सवाल और करता हूँ मैं। यहाँ से MP हैं धर्मवीर जी, उनके द्वारा इस गांव में कितना काम होया? हरवाया जाई भी करे हैं कि वो सिर्फ वोटा के कारण हुए, वोट लेने वोट के लिए आते हैं। उसके बाद 5 साल हो गए शायद, मैं बाहर भी रहूँ, अगर ये चाचा ये रहे हैं तो इन्होंने कभी देखा हो तो 5 साल के दौरान बताओ। नहीं आए हैं एक बार भी 5 साल में? 5 साल में एक बार भी नहीं आए? 8 तो हमारा को नहीं आया भाई। अच्छा फिर नू कहने लाग रहे हैं भाई पिछला जो 19 का चुनाव लड़े थे उसमें तो खुद नू भी कहते भाई मन्ना वोट ना दियो, मोदी ने वोट दे दियो। मोदी के कारण वोट आए हैं, प्रधानमंत्री के कारण वोट, प्रधानमंत्री के कारण। MP काम करो चाहे ना करो। हाँ हम प्रधानमंत्री के ऊपर वोट दिए थे। अगली बार चुनाव में हाँ ये तो कराए कौन नहीं। हाँ प्रधानमंत्री के कारण है, मोदी के कारण देंगे। मोदी कारण दोगे तो चाहे MP काम करे जो कुछ ना करो, मोदी का उसका घेरांगे। कोई किसी ने ठाक इधर दियो उरे हाँ चाहे डरा होगा तो भी उसका घेरांगे। चलो तो धन्यवाद। तो हाँ 4 योजना तो 20 साल तो किरण चौधरी ने हो गए इस देश मले तो सामल के गए सी तैसे करते हुए, क्योंकि वोटों के लिए आती है, उसके बाद जकर बंद। भाई मेरा MLA नहीं, मैं यहाँ मेरी सरकार नहीं है, मैं ये नहीं करवा सकती। बहुत कोटे आते हैं, ऐसा नहीं है कि गांव में कुछ देती है, लेकिन कुछ नहीं, बस खाली अभी आएगी वोटों के लिए। अभी कुछ दिन में राउंड चालू हो जाएंगे इलेक्शन के टाइम। ऐसा ही धर्मवीर हमारे तो हिस्से में ये आ रहे हैं, नहीं तो ऐसे गाँव थोड़ी मिलने थे। पहले 10 साल तक हुड्डा के साथ रही, वो आ रही है। कनानौर से यहाँ तक देख लो तो संग पता चल जाता था, बस जैसे ही रोड पे चढ़ती थी भिवानी सीमा आरम्भ होती थी तो पता चल जाता कि भिवानी आएगी। रोड कहने लग रहे हैं कि रोहतक का ज्यादा विकास करा पूरा हरियाणा देख के, रोहतक का ज्यादा विकास करा। रोहतक का कराया जी, उन्होंने करवाया। वहाँ के MLA थे, MP थे और वो CM थे, उन्होंने किया। अगर आज देखा जाए भाई तो शाम का नहीं हो रहा, तो शाम का कोई दमदार नेता नहीं है हमारे पास, न इस सरकार में अभी आया। JP दलाल जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। देखो वो भी तो सरकार में है। आज लुहारू में जाके देखो, कुछ भी हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, हर चीज़। यहाँ भी हमारी कपास का भाई बहुत ज़्यादा नुकसान है, इतना नहीं हुआ, इसका कोई जगह नहीं। भिवानी का कोई बीमा अभी तक इंश्योरेंस हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ जल्दी मिल जाते हैं सबसे पहले। तो कितने न कितने JP दलाल की भी कमी है, क्योंकि पूरा हरियाणा के वो कृषि मंत्री बनाए हैं, तो पूरा हरियाणा की भी उन जांच करने का उनके अधिकार है। भाई पूरा हरियाणा के सर्वे कराए जहाँ कड़ा कड़ा खराब हो रहा है, उन सारी चीज जम्मू आओ जी में। देखो जी बोल तो रहे हैं करवाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा लुहारू में ही ज़्यादा जोर है उनका। अच्छा हर चीज़ का देखो तो लुहारू में है उनका, लुहारू ज़्यादा कर उनका लुहारू है भाई। बाकी तो करवाते हैं, मान लिया हरियाणा के कृषि मंत्री हैं भाई, उनको हिसाब तो सबसे बराबर लेना चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा वहाँ है, आधे से ज़्यादा तो वहीं है, बाकी हरियाणा चुनाव लड़ा था उनने। भाई उनका हल्का हो गया, वो अपना ही पैठ मंगाएंगे वहाँ। चलो धन्यवाद भाई। थैंक यू जी। भाई दोस्तों आपने सारी वीडियो देखी है, सारी चीज़ें देखी हैं, किस के विचार थे वो सारी चीज़ इस वीडियो में कैद हो चुकी हैं। आपने क्या कुछ लगा भाई, आप अपनी कमेंट में राय जरूर दियो, चैनल ना सब्सक्राइब करियो, वीडियो ना शेयर करियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि या और जगह भी पहुँच पावे। दोस्तों मैं मिलूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।